आप यार मरना है, एक बार मरना है, कह के मरेंगे कि तू चोर है, तू अपराधी है, तू बलात्कारी है, तू यौन शोषण किया है तूने, और करता आया है। हाँ। करता आया है तू। लेकिन 50-50 करोड़ रुपए खर्च होता है वहाँ चुनाव में। हाँ। ये गोंडा है मैडम, बाहुबलियों का क्षेत्र है ये पूर्वी। हाँ। यहाँ के बाहुबली है ना जो, अगर आपके कोई यहाँ पे बच्ची कुछ कहेगी तो उस बच्ची के बाप को या बच्ची के भाई को या कोई भी बच्ची का, और बस के अंदर हमारा बलात्कार भी करवाया। हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छुआ इन पुलिस वालों ने। ये पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में गिद्ध हैं, भेड़िया हैं ये। महाविद्यालय में कितनी बच्चियां एक्सप्लॉयड हुई हैं, मैं वही गोंडा की हूँ। मैं जानती हूँ। आप उस क्षेत्र से आती है जहाँ मैं उनकी वोटर भी हूँ। वोटर भी है। वोटर भी हैं। हाँ, तो बाहुबली है, जानती है ना आप उनके। बाहुबली भी अगर हमारी तरह उनके क्षेत्र में रहने वाला कोई बोलता तो आसपास हो जाता है। अच्छा, आपको डायरेक्ट नहीं करते हैं। आपको डर नहीं लगता? थ्रू होता है। आपको डर नहीं लगता? आप यार मरना है, एक बार मरना है, कह के मरेंगे कि तू चोर है, तू अपराधी है, तू बलात्कारी है, तू यौन शोषण किया है तूने, और करता आया है। हाँ। करता आया है तू। लेकिन वो सारे आरोपों से कोई नहीं बोलेगा, बल्कि इन्होंने लड़ाई कर दी है राजपूतों वेश झाड़ की। मैं संगीता सिंह हूँ। हाँ। मैं राजपूत हूँ। हाँ। मैं महिला पहले हूँ। हाँ। मैं जानती हूँ राजपूत का मतलब था 36 कौम की रक्षा करना। हाँ। राजपूत कौम क्या था? हाँ। अपने देश के लिए बलिदान दिया है, जौहर दिया है, हर चीज किया राजपूत कौम ने। हाँ। लेकिन जब राजपूत अपना बेटा भी कोई होगा ना, उसकी भी सर कलम करने के लिए बात करेंगे हम। हाँ। क्योंकि हम लोग ये अपराध नहीं कर सकते हैं, ये अपराध है। हाँ। जो हम माँ बहन की, जिस माँ बहन बेटियों ने जौहर कर लिया, उनके भाई बाप इस तरह का काम करेंगे। नार्को टेस्ट के लिए बृजभूषण जी तैयार हो जाइए। हाँ। अगर आप नार्को टेस्ट करवा लो तो बहुत अच्छा लेकिन रहेगा। अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है बृजभूषण जी को अभी तक? कृपा बात रहे जी यहाँ से लेकर दुबई तक के लोगों का। कौन बचा रहा है? हाँ? कौन उनको बचा रहा है? सत्तासीन पार्टियां हैं, बिल्कुल बचा रही हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर मोदी जी कहें मैं अभी इस्तीफा दे दूं। मोदी जी कहें नैतिक इस्तीफा भी तो कोई बात होती है? इतना घृणित कार्य तुम कर रहे हो। मैं उनकी क्षेत्र की हूँ, मैं बोल रही हूँ क्षेत्र के कुछ लोगों को एक प्राइवेट वो जो होता है ना गठन कर दिया जाए, जिसका नाम हम किसी को पता ना हो। अगर वो सर्वे करते हैं वहाँ के बच्चों का, मुझे लगता है 100 में से 40 बच्चियों का हुआ है यौन शोषण। अच्छा, उनके कॉलेज में। निर्दोष तो देखो, सत्तासीन है, IT सेल हैक कर रखा है, पैसों से सब कुछ खत्म कर रखा है, पैसों सब कुछ संभव है। जी कह रहे हैं पहले केवल FIR की मांग थी इन बेटियों की, अब इस्तीफे की मांग है। मैं इस्तीफा जब तक नहीं दूंगा मेरे यहाँ की जनता ना बोल दे। उनके यहाँ की जनता इसलिए नहीं बोलेगी, जो भी बोलेगी खत्म हो जाएगी। जनता ने चुनाया जाता है। उनके 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं जहाँ पैसों से चुनाव होता है। 50-50 करोड़ रुपए खर्च होता है वहाँ चुनाव में। ये गोंडा है मैडम, बाहुबलियों का क्षेत्र है ये पूर्वी। यहाँ के बाहुबली है ना जो, अगर आपके कोई यहाँ पे बच्ची कुछ कहेगी तो उस बच्ची के बाप को या बच्ची के भाई को या कोई भी बच्ची का होगा, यहाँ वहाँ कुछ न कुछ कांड लगा दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है मोदी जी क्यों चुप है? जहाँ एक तरफ महिला सम्मान की मोदी जी अपने को, उनको चाहिए सांसद, उनको नंबर्स ऑफ सांसद चाहिए अपनी पार्टी बनाने के लिए। एक सांसद = 7 या 8। बृजभूषण 8-10 कुर्सियों पर, सांसदी पर प्रभाव रखते हैं। पैसों के बल पर रखे, रसूख के बल पर रखे, रसूख। वो तो कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है। वाले मोदी जी डर जाएंगे फिर उनसे। हम तो मोदी जी से इतना ही कहेंगे कि मोदी जी तो डरे हुए हैं या उनको मौन क्यों हो गए। वो मोदी जी जो चिल्ला के आज भी बोल रहे हैं कर्नाटक में कि नारी का सम्मान, महिला का सम्मान, लाल किले के प्राचीर से बोला था कि नारियों का सम्मान हम करेंगे, नारियों को सम्मान करना चाहिए। तो ये कौन सा नारी का सम्मान हुआ? नारियां पहले बलात्कार करवाएं या तो कैरियर खत्म कर देती, वो बलात्कार करवाती। बलात्कार करवाने के बाद, शोषण करवाने के बाद अगर वो हिम्मत कर रही बोलने की, तो आपको 4 कदम आगे आना चाहिए, भाई बन के, संरक्षक बन के। मोदी जी कोई कहीं से उस तीसरी दुनिया से उतर के नहीं आए, उनको हम ही ने चुना है। हम किससे पूछेंगे? मोदी जी, बृजभूषण जी हमारे भाई हैं, संरक्षक है, वो चुने हुए हैं प्रत्याशी, लोकतंत्र है ना। तो ऐसे उंगली तुम्हारे ऊपर उठी है, तुम इस्तीफा देके नार्को टेस्ट कराओ ना, क्यों नहीं करा? लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने परसों देखा होगा, तीनों बेटियां यहाँ पे रो रही थी। देखिए शाहनवाज हुसैन वाला केस हुआ, वहाँ पे भी हम लोग को मारते हुए डाल दिया गया। शाहनवाज हुसैन के बारे में कोई रेपिस्ट है तो शाहनवाज हुसैन ने भी 300 सबको 25-25 करोड़, आप लोग 25-25 करोड़ रुपए सबका वो मानहान का मुकदमा डाल देता। पहले रेप करेंगे, उसका मानहान डालेंगे। ऐसे ही बेटियां रो के, सिमट के, एक दिन थक के मर जाती हैं, चुप हो जाती हैं, हार जाती हैं, थक जाती हैं। बेटियां ही नहीं बल्कि युवा भी अगर कोई अपना आवाज उठाता है तो मुझे नहीं लगता है कभी उसको न्याय मिलता है। न्याय तो कभी नहीं मिला है, निर्णय मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। बात आते हैं 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, चारपाई अंदर लाई जा रही थी, तो पुलिस वाले अब भी कह रहे हैं कि केवल बातचीत हो रही थी। दिल्ली की पुलिस 3rd ग्रेड टॉर्चर करती है केंद्र के इशारे पर।
और इस टॉर्चर की भागीदार मैं खुद हूँ। 156(3) में दिल्ली पुलिस के खिलाफ, महरौली थाने के खिलाफ मैं गई हुई हूँ। अब तक उन पर FIR नहीं हुई है। सिर्फ हम मुकदमा लिखवाने के लिए गए थे। हाई कोर्ट का आदेश लेके शाहनवाज हुसैन जो MLC BJP का नेता है, उसने घसीटते मरवाते हुए 3 लड़कियों को बस में टंगवा दिया और शाम तक हम लोग कहाँ थे पता नहीं, हम लोग मरवाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया था और बस के अंदर हमारा बलात्कार भी करवाया। हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छुआ इन पुलिस वालों ने। ये पुलिस वाले पुलिस की वर्दी में गिद्ध हैं, भेड़िया हैं, ये रजिस्टर्ड गिद्ध हैं, रजिस्टर्ड भेड़िया हैं, ये करप्टेड है पुलिस वाले ये। कभी कोई न्याय नहीं करते, इधर से पैसा ले लेंगे उधर से पैसा ले लेंगे, बात खत्म। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहते हैं अपने आप को। दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो, हमारा जो हमने शायद 6-7 राज्यों में लड़ाई कर रखी है, पुलिस का जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ ये वर्दीधारी गुंडे हैं, नेताओं के सर्टिफाइड गुंडे हैं, नेताधारी वही गुंडे हैं और नेताओं के साथ रहते हैं, नेताओं के रजिस्टर्ड बॉडीगार्ड हैं, उनका अपराध छुपाते हैं, उनका अपराध को बल देते हैं और संरक्षण भी देते हैं। पुलिस वालों पर मुझे कोई यकीन नहीं। लेकिन क्या ब्रजभूषण जी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? रसूख है उसका, अरेस्ट करेंगे। 24 चुनाव आ रहा है, 10 सीटें चली जाएंगी, जाट वोट उनको देखिए, आप वोट का समीकरण कर लीजिए। बीजेपी को मुझे लगता है जाट वोट मिलेगा नहीं, तो जाट वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए ये इस तरह से हो रहा है और करवाया जा रहा है ताकि बाकी हिंदुओं के जो वोट है, जो बाकी मतलब जो और अन्य समुदाय के वोट है, वो बीजेपी पर चले जाएं, जाट अकेले रह जाए। आप खुद एक एडवोकेट हैं, आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे में पूरी लीगल प्रोसेस क्या होनी चाहिए? लीगल प्रोसेस मैंडेटरी है। 154 में मैंडेटरी है कि आप तुरंत FIR करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद अगर आप इनोसेंट हैं तो आप जाके ट्रायल फेस करिए। आप ट्रायल फेस करिए। पुलिस ने जैसे शाहनवाज हुसैन का क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया है, ऐसे क्लोजर रिपोर्ट इनका भी लगा देगी। टाइम टाइफिस मामला कुछ भी आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि आज तक कभी पुलिस ने कभी कोई विलिंग दिखाई हो। इवन किरण नेगी का जो अभी बलात्कारियों को फांसी दी गई थी, पुलिस ने टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए बलात्कारियों को भी छुड़वा दिया फांसी को, जिसको मिल गई थी 2022 में छुड़वा दिया गया। तो पुलिस के ऊपर क्या विश्वास है? पुलिस तो खुद एक हर पल मानवता का बलात्कार कर रही है पुलिस। आप खुद एक एडवोकेट, आपसे पूछूंगी, क्या आम जनता को भी अब FIR के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ आम जनता को FIR कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक तो वहाँ का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, फिर फीस बहुत महंगी है, वहाँ का प्रोसेस ही बहुत महंगा है। जब एक FIR के लिए महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट गई, वो फिर FIR हुई है, तो आम जनता का कुछ नहीं होना है। रमन्ना ने कहा था, जस्टिस रमन्ना ने कहा था, आम जनता के लिए न्याय नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आम जनता 24 में जवाब दे भी देगी। 1 मिनट, 24 में जवाब दे भी देगी तो अन्य पार्टियां भी यही करती है, क्योंकि अन्य पार्टियों के भी लोगों के जो नेता हैं वो अधिकतर अपराधियों में लिप्त हैं। अच्छा, मोदी जी लड़कियों के साथ बैठ के सेल्फी लिए थे और कह रहे थे हमारी बेटी है, तो मोदी जी अपने बेटी को मतलब न्याय क्यों नहीं देंगे? जब मोदी जी की बेटियों का ये हाल है तो आम जनता की बेटियों का क्या हाल होगा? एक प्रश्न अपने आप में है। सगी हुई नहीं उनकी, तो चौथेली मानो वही करके दिखा देते तुम। मैडम क्या बातचीत कर रही है? 14 माह वो तो ब्रजभूषण जी को सामने डिबेट के लिए तो बताएंगे ना, कह रहे कि किसी का शोषण नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र से तो कितने फोन आए हैं, किसी की माँ बन गई, किसी की भाभी बन गई, किसी की माँ भी बन गई है। तो लोग लाश के डर से, गोंडा कैसरगंज एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ इतना एडवांस नहीं, क्योंकि लड़की बोल जाएगी पति छोड़ ही देगा, तो वो नहीं बोल रही है, लेकिन ऑफ कोर्स फोन आ रहे हैं। और मैं ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे सपोर्टर, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ इनसे ज्यादा लोग खड़ा कर दूंगा। देखो, खड़ा करना अलग बात है, वो अपन नार्को टेस्ट करा लें और प्रोसेस में आ जाएं, FIR करवा के अपने आप को इनोसेंट घोषित कर दें। लेकिन पुलिस क्या जांच पुलिस की ना हो, जांच कोई ऐसी टीम बैठे कि जो कि जजेस हो, जो इन्फ्लुएंस ना हो, और ये मुश्किल है कि सत्ताधारी पार्टी में कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए इनको न्याय मिल पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी कहेंगे, मोदी जी कहने से हम लोगों ने वोट दिया था कि ब्रजभूषण कहने से वोट दिया था? मोदी जी की बात कहाँ से आ गई? कह रहे हैं उनको, मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं उनको? अब देखो, ये सब पुत्र हैं उनके, कैसे उन्हें मोदी जी के पुत्र हैं सारे उनके। लगातार मैडम जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार पे सवाल उठते रहते हैं, चाहे अजय मिश्रा टेनी का हो, सिंगर का, कोई कार्रवाई तो कभी नहीं होती है। कार्रवाई कभी नहीं होती, यही एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, समाज के लिए मंथन का विषय है। आज ये बच्चियां, कल आपकी बच्चियों की बारी आएगी। ये बच्चियां किसी भी जगह अगर जाती हैं तो उनका अधिकतर, अपवाद नहीं कहती हूँ,
अधिकतर शोषण होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ पाती हैं। हमारी योग्यताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, हमें एक्सप्लॉइट करके ही आगे बढ़ाया जाता है। ये मेरा भी, मैं सामाजिक सेवक हूँ, मेरा अनुभव है, बहुत सारे काउंसलिंग करती रहती हूँ, ये अनुभव है, कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉइट होता है तब जाके वो आगे बढ़ पाते कहा जा रहा है एक ही खाप के यहाँ पे लोग हैं, एक ही जात के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, कहीं ना कहीं राजनीति का वो बदबू फैला रहे हैं कि राजपूत वेस्ट जाट कर रहे हैं। वो राजपूत वेस्ट जाट नहीं है, महिला की